नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने कई विभागों को जारी बजट के व्यय को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा की है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग समय से आवंटन बजट का इस्तेमाल करें और कोई भी लापरवाही न हो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि समय से बजट व्यय के लिए हर स्तर पर एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की नई कार्य योजना पर अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाए। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर के ट्रस्टी अनिलिया मिश्रा ने बताया है कि अनुष्ठान गणपति पूजा और मंडल पूजन के साथ शुरू हुआ, जिसके चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में पहुंचकर रामलला की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पूजा अर्चना का वीडियो क्लिप भी जारी करते हुए लिखा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनः जागरण का केंद्र बन रहा श्री अयोध्या धाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। श्री हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पतिये हर हर। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी और उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। और इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, मंदिर का यह भव्य स्वरूप देख करके वह अत्यंत अभिभूत हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और चूंकि उन्होंने उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया, तो स्वाभाविक रूप से आज के इस समारोह में जब प्रतिष्ठा द्वादशी के इस अवसर पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण का कार्य वह कर रहे थे, तो उन्हें मैंने अत्यंत भावुक होते हुए भी देखा है। मैं इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश कि जनता जनार्दन और सेवी राम भक्तों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में
उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020, जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि, जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। बहनों और भाइयों, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में,
साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या नाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है। जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए, आराम से दर्शन करता है, अभिभूत होकर के, मस्त होकर के फिर जाता है, अभिभूत होता है। और हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली है। कई पीढ़ियां, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, याद करिए 1526 से लेकर के 1528 से लेकर के 1992 तक, और 1992 से लेकर के उसके उपरांत भी अयोध्या में हर 20-25 वर्ष के अंदर कोई ना कोई बड़ा संघर्ष राम भक्त करता था राम मंदिर को वापस लेने के लिए। लगातार संघर्ष करता रहा, कभी बैठा नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। उसने सत्ता की परवाह नहीं की, उसने दमन की परवाह नहीं की, उसने गोलियों और लाठियों की परवाह नहीं की। वो लड़ता रहा और उस संघर्ष का परिणाम हमारे सामने था। और यह आंदोलन सफलता की नई ऊंचाइयों तक तब पहुंचा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नेतृत्व दिया। पूरे पूज्य संतों को एक मंच पर लाने में, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने एक मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की। एकदम गुलामी का कलंक मिटा और भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया। बहनों और भाइयों, आज उसी प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज का इस समारोह यहां पर आयोजित हो रहा है। अयोध्या की इस दिव्यता को, इस भव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम सबको, हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। ये यात्रा की विराम नहीं, ये नई यात्रा की शुरुआत है। विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करना। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। यह देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, हर भारतवासी के सामने एक संकल्प होना चाहिए। और वो संकल्प होना चाहिए कि हमें अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए अपने स्तर पर, जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वहां उत्कृष्टतम कार्य करके दिखाना है। अपने देश के लिए, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को ऊपर उठाने के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यही प्रयास भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी राम क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। के प्रति किस परिसर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। मैं इस सच्चाई को आप सबके समक्ष स्वीकार करना चाहता हूं कि अभी तक इतनी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं थी और बहुत ही अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से जिन लोगों को थोड़ी बहुत नींद भी आती रही होगी उन्हें जगा दिया है। देवियों और सज्जनों, आज प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पुनीत अवसर पर आप सभी पूज्य संतों, पूज्य मनीषियों और भगवान श्री राम के हृदय में निवास करने वाले अवधवासियों तथा मेरे देश के समस्त नागरिकों को भारत के धार्मिक पुनरुत्थान के केंद्र श्री अयोध्या धाम से मेरा सादर जय श्री राम। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में इस देश में जो कुछ भी होगा, वह भविष्य के 1000 वर्षों की नींव रखेगा। भगवान रामलला के मंदिर का चाहे वह स्थापत्य हो या फिर इसकी भावना, उनके इस कथन को मैं मानता हूं कि चरितार्थ कर रहे हैं। बिना लौह धातु के केवल विशिष्ट शिलाओं से निर्मित यह मंदिर आगामी हजारों वर्ष तक प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान विश्व के सम्मुख करता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हम सभी पिछली अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्म लिए। हम सभी पिछले अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं और यह हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हम यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया से जाते समय हम सबके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा, मेरे बहनों भाइयों, कि हमने अयोध्या में अपने राम को
2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा, हमारे बच्चों ने वह दृश्य देखा। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का वह दृश्य इतना सुंदर था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों में झांक कर वह दृश्य देखेंगी और खुद को वो भाग्यशाली समझेंगी। देखने वालों की आंखों में झांक कर आने वाली पीढ़ियां देखेंगी भगवान राम को और वह अपने को भाग्यशाली समझेंगी। मैं कई बार सोचता हूं कि राम मंदिर का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। भूगोल के हिसाब से यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ज्योग्राफी के अलावा टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए ज्योग्राफी और टाइम दोनों ही मामलों में आप देखें तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा ग्रैंड नैरेटिव आपको दुनिया में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हम उस ग्रैंड नैरेटिव की सफलता की भी उत्सव मना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। मैं मंदिर निर्माण समिति जो हमारी है, राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन लोगों को इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। जालौन में नववर्ष पर जिला प्रशासन की सराहनीय पहल देखने को मिली है। डीएम और एसपी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को सम्मानित किया। डीएम एसपी ने बुजुर्गों को अंग वस्त्र और मिठाई भेंट कर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। साथ ही डीएम राजेश पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जिला प्रशासन ने बुजुर्गों से आत्मीय संवाद स्थापित कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रॉली के नीचे दबकर किसान की मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि मृतक ट्रैक्टर ट्रॉली में हरी मटर की फसल बेचने जा रहा था। मृतक के भाई ने ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोगों पर लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के आरोप लगाए। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।